हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीएलएड के बाद आखिर क्या करना चाहिए, डीएलएड के बाद हमारा क्या कैरियर ऑप्शन होगा, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ मिलेगी नौकरी, कैसे मिलेगी नौकरी। तो अगर आप ये सोच के आए हैं इस वीडियो पे कि डीएलएड के बाद आखिर क्या होगा कैरियर ऑप्शन, कैसे मिलेगी हमारी नौकरी, क्योंकि कोई भी डिग्री करते हैं तो सबसे पहले हमारा पहले ये होता है कि आखिर उस डिग्री की क्या अहमियत है और हमें नौकरी कैसे मिलेगी। तो वीडियो के आगे चलते हैं। जब हम आप डीएलएड सेकेंड ईयर में रहिएगा, सेकेंड ईयर में यानी फर्स्ट ईयर का जब एग्ज़ाम हो जाता है तब क्या होता है, ये सीटीईटी या अदर टेट भी एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराती है तो उसमें आप एलिजिबल रहते हैं। जैसे सीटीईटी जो कि सेकेंड ईयर में आप रहेंगे तो आप ये हमारा रहता है एलिजिबल कि आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सीटीईटी क्या होता है, ये सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जो पहले सीबीएसई लेती थी। उसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, अब यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर के रहते ही आप तैयारी शुरू कर देते होंगे, या इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेकेंड ईयर में है तो पहले से भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल हमारे आगे टीचिंग के रिलेटेड जो एग्ज़ाम देंगे या तो हमारा अन्य को अदर स्टेट में या अदर में भी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके पेडागोजी, उसकी साइकोलॉजी, इसीलिए वो पढ़िएगा। और ये है कि आखिर हमारा एक सीटीईटी हुआ, उसके साथ ही हमारा एक और कैरियर ऑप्शन खुल के आता है। जब आप सीटेट पास कर लेते हैं तो हमारा एक और कैरियर ऑप्शन जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से आपको एक जुड़ने का मौका मिलता है, जो कि एक केवीएस केंद्रीय विद्यालय एक जो है ये भारत सरकार मतलब उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है, जो कि केंद्रीय विद्यालय आप नाम भी सुने होंगे। केंद्रीय विद्यालय प्रत्येक जो अदर सभी डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार ही नहीं जितने भी भारत में स्टेट हैं सभी, और सभी डिस्ट्रिक्ट में एक दो हमारा ये केंद्रीय विद्यालय होता है। तो इस केंद्रीय विद्यालय में आपको जॉब करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। अगर आप इसमें ये होता है कि इसके लिए आपको सबसे पहले सीटेट पास होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता आप डीएलएड के बाद सीटेट पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका अपॉर्चुनिटी और बेहतरीन ढंग से खुल जाता है। साथ ही आपको अगर बिहार से हैं तो बिहार टीईटी भी निकलती है, यूपी से हैं यूपी टीईटी, और उसके बाद रीट जो कि राजस्थान के लिए अदर स्टेट में अपने टीईटी निकालती है, उसके तहत आप उस स्टेट में जॉब कर सकते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है, और ये सभी बच्चों का जो डीएलएड करते हैं या बीएड करते हैं उनका सपना होता है कि हमें एक केंद्रीय विद्यालय में जॉब करने का, जो कि बेहतरीन विद्यालय है। उसके लिए आप केवीएस सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे गूगल पे भी देख सकते हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। 4200 ग्रेड पे है, तो बेहतरीन ढंग से उसकी एक बहुत अच्छी 50,000 55,000 की सैलरी पहली सैलरी आएगी। उसके बाद साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली में जो कि डीएसएसबी दिल्ली प्राइमरी टीचर के लिए आप वहाँ एलिजिबल हो जाएंगे जब आप डीएलएड फाइनल ईयर में रहेंगे। जब उसका ये होता है कि जब आप फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसमें भी ये होता है कि आपको सीटेट पास होना ज़रूरत होता है। तो सीटेट को अगर पास कर लेते हैं तो वहाँ भी आप फॉर्म भरते हैं, वहाँ एक एग्ज़ाम होता है, वहाँ उस एग्ज़ाम को अगर पास कर लेते हैं तो वहाँ भी एक 4200 ग्रेड पे जो कि कहेंगे तो 35 36 40 हज़ार आपको ये, और एचआर जो कि जिस कैटेगरी में बटा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उतना मिलेगा, अर्थात कहें तो 50,000 प्रथम सैलरी आपको आएगी अगर दिल्ली में भी हो जाती है। अदर स्टेट में भी थोड़ा उससे थोड़ा कम होता है, बट ये केंद्रीय विद्यालय और हमारा ये झारखंड या फिर बहुत ऐसे स्टेट है जिसमें एक अच्छी इनकम देती है। तो ये हमारा हुआ गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक है कि आर्मी स्कूल के लिए वैकेंसी आती है, इसके लिए आप एलिजिबल होती है, उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है 50,000 के। और उसके साथ साथ एक हमारा एक आता है एकलव्य पब्लिक स्कूल, जो कि भारत में भी बहुत सारे एकलव्य स्कूल है, वहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ये उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा अगर आप डीएलएड कर लेते हैं। डीएलएड करने के बाद बस सीटेट पास कर लेते हैं, उसके बाद पूरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। ये मैंने आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कहा। प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी ये होता है कि सीटेट अगर पास रहते हैं तो इसमें भी 20,000 आपकी सैलरी मिलती है। आश्चर्य होगा कि 20,000, हाँ बहुत सारे ऐसे है जो हाँ
आपको सिर्फ एक इंटरव्यू देना है और उसमें भी मिलता है। और एक बात अब और बता दूं कि अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं डीएलएड के बाद, मैं सीटेट बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि डीएलएड के बाद आपको सीटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। केवीएस में कॉन्टैक्ट टीचर की बहाली आती है। कॉन्टैक्ट टीचर जो कि 11 महीना की कॉन्टैक्ट टीचर की बहाली होती है, उसमें आप एलिजिबल रहते हैं और उसमें आप फॉर्म भरते हैं तो हो जाता है। तो उसका एक सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। जब आप फाइनल केवीएस के इंटरव्यू में देंगे तो वहाँ एक सर्टिफिकेट बहुत ही मायने रखता है। साथ ही प्राइवेट स्कूल में जो कि हम बात करते हैं, अगर आप डीएलएड बेहतरीन ढंग से किए हैं और आपके पास अगर क्वालिटी है तो आप एक खुद का क्या कर सकते हैं, एक खुद बच्चों का पढ़ा सकते हैं, 9th-10th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या अगर आप सीटेट बेहतरीन ढंग से मतलब पढ़ के पास कर लिए हैं और आपके पास एबिलिटी है कि हाँ हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आप वही सीटेट के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अदर स्टेट में हमारे टीईटी जो निकलती है उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारा डीएलएड के बाद 1 to 5 टीचर के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपको 6 to 8 में भी टीचर बनेंगे। इस प्रकार आपको डीएलएड के बाद इतने बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं और एक बेहतरीन सैलरी तो मिलती है। आप जो 30,000 ही क्या 50,000 आप अगर एक बार बस एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम को अगर पास कर लीजिए फिर सारी जन्नत आप ही की है। तो इस प्रकार डीएलएड के बाद हमारा ये कैरियर ऑप्शन होता है। तो साथियों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए